10 मार्च के बाद देखना फिर। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। 10 मार्च को जीत और 25 मार्च को शपथ के साथ ही योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में आ गए हैं। अब तो अपने मंत्रियों के लिए ही एक के बाद एक फरमान जारी कर रहे हैं। इस बार तो योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है, काम और सिर्फ काम, इसके अलावा कुछ भी नहीं। 5 साल सत्ता में रहने के बाद एक बार फिर यूपी का 37 साल पुराना तिलिस्मी तोड़ने वाले योगी आदित्यनाथ इस बार पहले से ज्यादा सख्त नजर आ रहे हैं। शपथ के तुरंत बाद न सिर्फ खुद काम संभाल लिया है, बल्कि अपने 52 मंत्रियों को काम पर लगा भी दिया है। उन्होंने शुरुआत में ही मंत्रियों को साफ संदेश दिया है कि योगी के कैबिनेट में अगर मौका मिला है तो इन्हें काम करके दिखाना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो इस बार फिजूल खर्ची, लग्जरी गाड़ियों से दूर रहने की हिदायत देते हुए कहा है कि सभी को प्रदेश में रहकर लगातार काम करना होगा। 100 दिनों का टारगेट थमाने के साथ ही योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों के सैर सपाटे पर भी रोक लगा दी है। योगी का मतलब साफ है, अगर योगी के साथ काम करना है तो चीजों पर खरा उतरना ही होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवनियुक्त मंत्रियों को अपनी सरकार के शुरुआती 100 दिनों के कामकाज का एजेंडा सौंपते हुए सरकारी खजाने का दुरुपयोग रोकने और सरकार में अनुशासन का वातावरण बनाने की सख्त हिदायत दी है। योगी ने बतौर मुख्यमंत्री अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत 25 मार्च को शपथ ग्रहण करने के बाद ताबड़तोड़ फैसला करना शुरू कर दिया है, जिससे सरकार के कामकाज की गति को तेज किया जा सके। सरकार के गठन और मंत्रियों को विभागों का बंटवारा किए जाने के बाद अब सभी की नजरें मंत्रिमंडल के प्रदर्शन पर टिकी हैं। कामकाज के बारे में मुख्यमंत्री की तरफ से मंत्रियों को दिए गए निर्देशों के तहत उन्हें पुराना स्टाफ नहीं रखने और अपने मर्जी से निजी स्टाफ रखने से बचने को कहा गया है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री योगी ने भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करने और पारदर्शिता बरकरार रखने की अपनी पिछली सरकार की छवि को बनाए रखने के लिए कुछ अहम फैसले किए हैं। इनमें मंत्रियों को 100 दिन के कामों का लक्ष्य तय करने वाला एजेंडा थमाया गया है। इसके तहत सभी मंत्रियों को अपने विभाग के कामकाज की 100 दिनों में समीक्षा कर आगे की कार्य योजना का मास्टर प्लान बनाना होगा। योगी ने मंत्रियों को ताकीद की है कि मंत्रियों की बैठक में मंत्री को किसी विषय पर अपने विभागों की कार्य योजना से मुख्यमंत्री को खुद अवगत कराना होगा। बैठक में मंत्री की तरफ से किसी विषय को प्रस्तुत किए जाते समय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव सिर्फ मंत्री की सहायतार्थ मौजूद रहेंगे। साथ ही मंत्रियों को अगले 100 दिनों के काम से भी मुख्यमंत्री को अवगत कराना होगा। इतना ही नहीं, मंत्रियों को फिजूल खर्ची रोकने के उपाय अपनाने को भी कहा गया है। इसमें अपने लिए सरकारी खर्च पर नई कार खरीदने से मनाही के अलावा किसी मंत्री को मुख्यमंत्री और पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को बताए बिना प्रदेश से बाहर जाने से भी रोका गया है। योगी ने निर्देश दिया है कि मंत्रीगण दिल्ली की गैर जरूरी यात्रा करने से बचें। सूत्रों ने यह भी बताया कि मंत्री को सरकारी या निजी कामों से प्रदेश से बाहर जाने की सूचना देना अनिवार्य होगा। इस निर्देश के पीछे सरकारी खर्च के दुरुपयोग और किसी अन्य तरह के विवाद को पनपने से रोकना है। उन्होंने गैर जरूरी सरकारी खर्च पर लगाम लगाने के लिए मंत्रियों को अपने बंगलों को सजाने, कार्यालय को दुरुस्त करने और नया फर्नीचर और लग्जरी कार खरीदने जैसे कामों से बचने को कहा है। बहरहाल, जिस तरह से योगी अपने मंत्रियों के लिए सख्त नजर आ रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके आप भी हमें जरूर बताइए। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा
मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अब कोई जरूरत नहीं। माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से निम्नलिखित महानुभावों को उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। श्री केशव प्रसाद मौर्य, श्री ब्रजेश पाठक। माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा।